मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने बेटे का विवाह करवाया। ये विवाह कुछ अलग इसलिए था क्योंकि यहाँ एक सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव के बेटे ने भी 7 फेरे लिए। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तमाम साधु संतों के साथ साथ बाबा रामदेव, बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष भी शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में जब धीरेन्द्र शास्त्री ने वर वधु को आशीर्वाद देने के लिए अपनी बात कही, तो इसी बीच उन्होंने अपनी शादी की बात भी छेड़ दी और खूब ठहाके मारे। आप भी सुनिए। जय महाकाल। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां वंदे जगत गुरु परंपरां। आज हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, संपूर्ण भारत में एक नया नवाचार हो रहा, जिसके लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं। सामाजिक समरसता हो, उसका सबसे बड़ा संदेश हमारे अति प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर दिया है। जोरदार ताली बजाकर के साधुवाद हम सब देते हैं। इतनी सहजता के साथ इतना बड़ा संदेश यह पूज्य स्वामी जी ने तो कहा ही है, पूज्य स्वामी जी ने, अखाड़ा परिषद वाले को महाराज जी ने, पूज्य महाराज जी भी विराजमान है, राजपीठ के सभी लोग विराजमान है। पूरे भारत को हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि ये अभूतपूर्व कार्य है। इस प्रकार के कार्य यदि भारत में प्रारंभ होंगे तो सामाजिक समरसता भी होगी, शादियां भव्य भी होगी, दिव्य भी होगी, और गरीबों का खर्चा भी नहीं होगा, और बेटी के पिता का कर्जा भी नहीं होगा, और भारत भव्य भी होगा, भारत नव्य भी होगा, और भारत में एकता के सूत्र का संदेश पूरे विश्व में जाएगा। अब जब हमारे अति प्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी अपने बालक का विवाह सामूहिक कन्या लगन में कर रहे हैं, तो डेस्टिनेशन पे बड़ी बड़ी जगहों पर जो करोड़ों का खर्चा होता है वो घट जाएगा, और एक नया चलन प्रचलन प्रारंभ होगा कि भैया हम भी अपने बेटे का विवाह सामूहिक कन्या विवाह में करवाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप कह दो गुरु जी आप भी करना। तो बहुत प्रसन्नता की बात हम सभी लोग आपका सामूहिक में ही कर पाएंगे स्वामी जी तो हमें आशीर्वाद दी, लेकिन ये बहुत अभूतपूर्व है। और हम तो शिवपुरी से कथा के वजह से ही उड़ के चले आए कि इतना बड़ा कार्य, अभूतपूर्व कार्य हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, तो हमको पहुंचना चाहिए। सभी वर्गों को खूब खूब साधुवाद, हमारी बेटियों को, सभी दामादों को बहुत प्रसन्न रहे, मुस्कुराते रहे और जीवन प्रसन्न रहे, हनुमान जी की कृपा बनी रहे। जब इतने संतों का आशीर्वाद, स्वामी जी का, अखाड़ा परिषद वाले महाराज जी का, महाकाल की नगरी है, सिपरा का किनारा है, राजपीठ भी बैठी है, व्यासपीठ भी बैठी है, संत भी हैं, महंत भी हैं, तो निश्चित रूप से इनका जीवन तो अद्भुत होना ही है। हम सभी को अपना धन्यवाद दे रहे। बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं, नवाचार हुआ है, अभूतपूर्व कार्य हुआ है, देश के लिए सबसे बड़ा संदेश है। इससे बड़ा एकता का संदेश नहीं हो सकता। एक मंडप के नीचे मुख्यमंत्री का बेटा भी फेरे ले रहा और ड्राइवर का बेटा भी फेरे ले रहा। एक मंडप के नीचे वो बिटिया भी है जिनके पिता की कोई सामर्थ्यता नहीं है, और एक मंडप के नीचे ऐसी भी बिटिया के जो मुख्यमंत्री की बहू बनने जा रही है वो भी फेरे ले रही है। और जिस पदयात्रा में हमारे मुख्यमंत्री जी भी पहुंचे थे, स्वामी जी ने भी आशीर्वाद दिया था, अखाड़ा परिषद वाले महाराज जी भी पहुंचे थे, जिस पदयात्रा में हमने संकल्प दिया था कि भेदभाव की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। हमें लगता है वो पदयात्रा में तो नारा दिया था मुख्यमंत्री जी ने, वो नारे को प्रैक्टिकल करके यहाँ महाकाल की नगरी में करके बता दिया। जोरदार ताली बजा करके साधुवाद हम दे रहे।
सबको सीताराम, हंसते रहो, हंसाते रहो। और आज तो आप भी कम नहीं लग रहे। हाँ, गजब की डाई, गजब की शेरवानी। अच्छा, हमसे गलती हो गई, हम भी कुछ बढ़िया पहन के आए। हमें पता लगा स्वामी जी है तो बाबा